एवरीवन और वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आप ये 5-6 एग्ज़ाम हैं, ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी एईडीओ हो या फिर ऑफिस अटेंडेंस हो, ठीक है, तो उन सभी के लिए जो ये 120 डेज का जो चल रहा है, ठीक है, आज तीसरा दिन है और आप लोग को दशहरा का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, और आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में प्रियम्बल और उसमें रहेगा इंक्लूड बजट। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा डॉक को ओपन करते हैं और डॉक में देखिए इस पे प्रॉपर आपको क्या किया गया, एमसीक्यू दिया गया। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। ठीक, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बेसिक और एडवांस सारा मिक्स किया हुआ है। तो आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान, तो कलर व्हाइट है इसीलिए व्हाइट में व्हाइट पता नहीं चल रहा। ठीक, तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप लोग इंदिरा गांधी जी के बारे में सुने होंगे, तो इंदिरा गांधी जी के बारे में आप लोग ये सुने होंगे कि उनके समय काल में क्या हुआ था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, तो उसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, यानी कि छोटा संविधान भी बोला था। तो उसी टाइम में आपको क्या हुआ था कि ये समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे क्योंकि ये क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछता है, यही कारण है कि इसको क्या किए, इंक्लूड किए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कहाँ पे है, जब हमारे भारतीय संविधान में आप लोग प्रस्तावना पढ़िएगा तो प्रस्तावना में ही आपको क्या है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्ता संपन्न ऐसे करके है ना, तो पढ़िएगा तो किस में है, प्रस्तावना में है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कही है। ठीक है, द की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किनके द्वारा बोला गया है, ये अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा बोला गया। यदि आप लोग कभी मौका मिलेगा, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत जी का बुक पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो चिंतक वगैरह है, ठीक है, उनका नाम वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित है। ठीक है, तो लिबर्टी की बात कीजिएगा, देखो लिबर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है कि जो मन में आएगा वो कीजिएगा। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा हुआ, ठीक है, उतना आपको आज़ादी दिया जाएगा जितना क्या है कि आपके विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 4 में क्या आंसर हो जाएगा कि 5 प्रकार का जो है, 5 प्रकार का आपको क्या दिया गया है, 5 प्रकार का आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, किस चीज का स्वतंत्रता है, आपको विचार का है, आपके अभिव्यक्ति का है, आपके विश्वास का है, आपके आस्था का है और आपके उपासना का है। ठीक है, अब आपको विचार आ गया, क्या हुआ कि दुर्गा पूजा है तो इसका आयोजन करवाना है तो कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आपको 10 लोगों को बताना है, प्रचार करना है, कीजिए, बिंदास, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, आपको दुर्गा जी पे ट्रस्ट है, ठीक है, आप उसको देवी मानते हैं, आप मानिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, उनमें आपको आस्था, आप उनका पूजा पाठ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है कि आप किसी को नुकसान यदि नहीं पहुंचा रहे हैं और आप कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। ठीक है, मगर वही होगा कि उपद्रव कीजिएगा तो फिर कानून क्या होगा कि बीच में आपको अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट है संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस वर्ष अपनाया। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना की बात करेगा तो ये जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में दिया गया है तो ये ऐसे ही लास्ट में ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये तुमको कब हुआ है, 1949 में। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग का आवश्यकता नहीं है, बाकी नोट्स नीचे में दिया होगा तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो संविधान सभा ने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को क्या किया, प्रस्तावना जो है उसको अपनाया और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कुछ कुछ सवाल स्टेटमेंट टाइप का भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करती है। ठीक है, तो 6 में ये तो सही बात है। ठीक है, ये करता है। प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग नहीं है, तो देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार बोला गया हाँ, एक बार बोला गया ना। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा डोलड्रम वाला व्यवस्था हो जाता है, तब बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया
तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाने वाला है, केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर दिए गए हैं। तो प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, तो बिल्कुल ये है। प्रस्तावना में संप्रभुता, लोकतंत्र और गणराज्य की घोषणा की गई है, तो ये भी किया गया है। प्रस्तावना पर संविधान सभा में कोई बहस नहीं हुआ, बिल्कुल गलत, ऐसा बात नहीं है। बहस प्रॉपर हुआ था। ठीक है, बहस प्रॉपर हुआ था। तो ये दो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो जिसमें 3 है उसको कट कर दीजिए, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, तो बच कौन जाता है? ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसे क्योंकि इस टाइप का भी सवाल पूछता था, यही कारण है कि हम इंक्लूड करवा दिए आप लोग को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखो, तेज करने का कारण है क्योंकि आप लोग के पास खुद टाइम नहीं रहता, तो हम चाहते हैं आपका कम समय ले, ज्यादा आपको बेनिफिट करवा दे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का हिस्सा माना है। ठीक है, तो ये बात सही है। बाद में पहले तो मना कर दिया गया था। ठीक है, पहले मना किया गया था, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रस्तावना से किसी भी मौलिक अधिकार की व्याख्या की जा सकती है। तो देखो, तुम अल्टीमेटम देखेगा तो जो सार है ना, ठीक है, यदि क्या कहेगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुमको नहीं पढ़ना और कम से कम चीजों में पढ़ना, जैसे क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, किताब के कवर से अंदाजा लगा लेते हैं कि इस किताब के अंदर में क्या लिखा होगा। ठीक है, तो उसी टाइप का है, उसी टाइप का क्या है हमारा प्रस्तावना है। वो जो बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं है, मगर वो वर्ड इतना डिफाइन कर देता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो 8 में क्या हो जाएगा? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि सी हो जाएगा। 9वां में है कि प्रस्तावना भारत को गणराज्य घोषित करता, बिल्कुल इसमें ये चीज बोला गया है। कारण है कि भारत राज्य प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता था। देखो, अपने यहाँ ना वो ब्रिटेन वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ ब्रिटेन वाला सिस्टम नहीं है, अपने यहाँ व्यवस्था थोड़ा क्या है कि अलग है। ठीक है, मगर क्या है, एक डिफेक्टो है और एक वास्तविक है। तो यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है राज्य प्रमुख जो जनता द्वारा चुना जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। आप रियल में देखिए तो पावर को तो एक्सरसाइज वही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में तो ये भी बोला जाता है कि वो रबर स्टंप है। ठीक है, तो रबर स्टैंप कहने का तात्पर्य ये हो गया कि वो सेरेमोनियल हेड हो गया। ठीक है, उतना उनको ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना है, उनको पूरा व्यवस्था सिस्टम क्रिएट करके दिया गया है कि प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, उसके अलावा सेना के लिए पूरा अलग क्या है, सेना प्रमुख है। तो राष्ट्रपति चुपचाप वहाँ पे क्या है कि वहाँ से देख रहे हैं, सारा काम क्या कर रहा है, सब अपना एक तरह से कह दो सुपरविजन कर रहे हैं। ठीक है, किसी को दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहा है मस्त। जब कभी वैसा आवश्यकता पड़ता है तो ऐसा थोड़ी ना कि अब शांत रहेगा, वहां पे जब जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति अपना कदम उठाएंगे। ठीक है, 10 में है कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा कई बार क्या होता है कि कई बार, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के पास भाई ऑथोरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो अब जो सही उनको लगता है, ठीक है, तो वो कभी उनका यस रहता है, कभी नो रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि अब सुप्रीम कोर्ट किस परिस्थिति में किस हिसाब का डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो 10वां में ये तो आपको सर्सन बता दिए। रीजन देखो, प्रस्तावना मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो प्रस्तावना में तो बोला गया है, ठीक है, राइट के बारे में बोला गया है, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो राइट बोला गया और प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में देखिएगा तो आपको अधिकार के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो 10 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और नहीं, यहाँ पे होगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। देखो, प्रॉपर फंडामेंटल राइट का बात करेगा तो आर्टिकल आप लोग को पता है 14 से चालू होता है, क्योंकि 12-13 है ना। कई बार लोग को हम देखते हैं कि 12-13 को भी फंडामेंटल राइट घोषित करवा देता था। ठीक है, तो उस चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो पता चला एग्जाम हॉल में वहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा। उसके पीछे हम कारण बताते हैं कि अनुच्छेद 12 में स्टेट के बारे में बात किया गया, और स्टेट वो होगा जिसको कानून बनाने का राइट होगा। ठीक है, और आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा नियम कानून होगा जो क्या होगा कि फंडामेंटल राइट से कोलाइड करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 को फंडामेंटल राइट कभी मत पढ़िएगा। हाँ, उसको पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को
क्या करना पड़ता है, स्टेट के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं 11 में। 11 में क्या है, प्रस्तावना में किन किन प्रकार का न्याय है। तभी तो आप लोग को बोले कौन कौन है, इकोनॉमिकल है, मतलब आर्थिक है। आप धन से भी क्या हो, आपको आज़ादी चाहिए, मतलब इतना क्या हो कि धन वगैरह कमाइए, कम से कम जीवन यापन तो हो सके। नहीं पता चला क्या ऐसा फंडामेंटल राइट लेके आदमी क्या करेगा। इसके अलावा देखिएगा राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक है। आपको मन करता है प्रधानमंत्री बनने का तो बिल्कुल बनिए, कोई मना नहीं है। चुनाव आ रहा है, ठीक है, चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़िएगा। मुख्यमंत्री बनना है तो एमएलए का लड़िए, कोई पार्टी वार्टी में क्या करना है कि बनाइए, यदि बहुमत ले लाइएगा तो क्या होगा कि देश राज्य का मुख्यमंत्री बन जाइएगा। ठीक है, आपको वोट देने का राइट है। तो आपको क्या है कि राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। आपको कोई जात लगा के गाली गलौज करता है, आपके जात के कारण आपको मंदिर में, मस्जिद में या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट में नहीं आने जाने देता है, तो क्या कीजिए, उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगवाइए। ठीक है, या फिर वो वैसे भी गैर कानूनी है। ठीक है, तो गैर कानूनी है तो फिर उसको क्या होगा कि उसके खिलाफ आपको कार्रवाई होगा। ठीक है, सांस्कृतिक का बात कीजिएगा। देखो आर्थिक में एक थोड़ा सा लोचा है, क्या हुआ ना कि इसको थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, आर्थिक में किया गया। अब आर्थिक में इसलिए किया गया कि अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन भारत में कौन है, टाटा जी हैं, अंबानी जी हैं। अब वो पैसा कमा रहे हैं और कल के डेट में बोल दे कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं अपनी मेहनत से, तो फिर राष्ट्र क्या होगा कि आपको टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर रन करने में समस्या हो जाएगा। समझ गए, तो थोड़ा सा आर्थिक में कई बार समस्या हो जाता रहता है। ठीक, तो आर्थिक आपको आर्थिक में क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक, तो 11 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि सामाजिक है, न्याय है, राजनीतिक है और आर्थिक है। सांस्कृतिक में नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक में नहीं है। ठीक, ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 12वां सवाल क्या है। देखो आर्थिक के बारे में इसलिए बोल रहे थे कि थोड़ा सा, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग बजट में सुने होंगे कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दिया था। ऐसा नहीं है कि आप 12 लाख सालाना कमाइएगा तो आपको 0 रुपया लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये समझ का फेर है। आपको एक सर्टेन अमाउंट है, 3 लाख या 4 लाख समथिंग अमाउंट, वहां तक आपको नील बटा सन्नाटा लगेगा। उसके बाद क्या होता है कि 5%, 2%, 1% स्लैब रहता है, प्रॉपर स्लैब देखिएगा, उस स्लैब के हिसाब से पैसा लगता है। ठीक, तो आर्थिक रूप से जो कहिएगा फंडामेंटल राइट, तो वो क्या हुआ, वो खत्म हो चुका है। तो इसमें कई बार लोग को क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि हम 12 लाख रुपया यदि ईयरली कमा रहे हैं तो हमको 0 रुपया लगेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रस्तावना के उद्देश्य में कौन कौन शामिल है, तो देखो संप्रभुता, मतलब भाई मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, मेरा मन जो करे वो, जैसे भारत हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि भारत को किसी से ट्रीटी साइन करना है तब यूएसए से, पाकिस्तान से, चाइना से पूछेगा कि भाई कर ले कि नहीं करे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिसीजन लेना है हम स्वयं से लेंगे। क्या है, संप्रभु है, यानी कि अपने इच्छा से करेंगे, मन होगा करेंगे, मन होगा नहीं करेंगे। लोकतंत्र तो जानते हैं। लोकतंत्र से एक चीज याद रखिएगा, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। यदि भारत में कभी कोई पूछेगा कि क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो बिल्कुल कहिएगा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। उसके पीछे कारण है कि आप क्या होगा कि कल के डेट में मान चलो कि किसी मंत्री को आप लोग क्या करते हैं, उसके काम को लेके क्या होता है कि उसको बेइज्जत करता रहता है, उसको सुनाता है खरी खोटी। तो ऐसा थोड़ी ना कि खराब किया काम तो उसको वापस बुला लेंगे, भाई तू वापस घर आ जा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको रियल डेमोक्रेसी देखना है तो स्विट्जरलैंड जाइए। स्विट्जरलैंड में है कि मंत्री यदि काम नहीं कर रहा तो कल के डेट में आप उसको बुला लीजिएगा, आप अपने घर चल जाइए। ठीक है, टाटा बाय बाय कर दीजिए। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो ये दो ये हो गया। धर्मशाही, तो देखो अपने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धर्म को सपोर्ट नहीं करता, मगर इतना अलाउ करता है कि आपको जिस भी धर्म में इंटरेस्ट है या कोई धर्म में नहीं इंटरेस्ट है, ठीक है, आप मत मानिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा व्यक्ति भी होता है जो किसी भी धर्म को, किसी भी जात पात पंथ को नहीं मानता। ठीक, गणराज, तो गणराज भी है। तो 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 में राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, 1 2 4। धर्म, धर्म को सपोर्ट अपने यहाँ नहीं किया था, मतलब गवर्नमेंट बैकएंड नहीं है कि अब हिंदू धर्म है तो पूरा क्या करोगे, पूरा एकदम भगवा भगवा कर दो, या फिर मुस्लिम धर्म है तो पूरा क्या करो, पूरा हरा हरा कर दो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ इतना अलाउ करता है कि आपको इंटरेस्ट है तो आप कीजिए, नहीं इंटरेस्ट है मत कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 4। चलिए, ये इसलिए बता दिए, कई बार क्या होता है कि आदमी अब फंडामेंटल राइट में दिया है तो लोग को लगता है कि गवर्नमेंट क्या करेगा कि धर्म को सपोर्ट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक,
प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन रूप में दी गई है? तो विचार का है, अभिव्यक्ति का है, आस्था का है और संगठन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में शब्द नहीं है? देखो धर्मनिरपेक्ष तो था नहीं, ये एक तरह से धोखा हुआ है भारत के साथ या फिर भारत के जनता के साथ, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ठीक है, इसको प्रॉपर लिटरली जोड़ा गया है। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं था भारत क्या होगा धर्मनिरपेक्ष होगा। उसके पीछे कारण है, भारत का आज़ादी जो मिला था आपको पता है, बंटवारा काहे हुआ? धर्म के वजह से। मुस्लिम बोला कि हिंदू के साथ नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए क्या हुआ कि वो लोग चला गया। तो ऐसे देखिएगा तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में क्या किया गया, आपको ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो 14 में देखिए संघवाद में प्रस्तावना में क्या है कि संघवाद, लास्ट में समाजवाद है, न्याय है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो 14 पे इस नाम इसलिए बोले कि ये चीज आपको पहले से एग्जिस्ट करता नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या है नहीं बोला है, तो नहीं में देखो संघवाद। ठीक है, 4 में क्या है संघवाद। ठीक है, तो संघवाद जो था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो देखो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला गया है डायकोर दास भवानी। ठीक है, डायकोर दास भवानी की, क्योंकि ये उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, तो बस इसमें कुछ ज़्यादा उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना किस प्रकार के संविधान की घोषणा करती है? तो देखो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो पुष्पाराज की जैसा है नहीं कि एकदम बिल्कुल झुकेगा ही नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा एकदम झुक ही जाएगा। ठीक है, क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आवश्यकता के हिसाब से क्या होगा कि एकदम फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो रबर के जैसा जरूरत पड़ेगा तो आप तान सकते हैं, नहीं तो वो अपने अवस्था में रहेगा। ठीक, तो लचीला संविधान है, कठोर है, मिश्रित है या फिर संघीय है? तो हमारा संविधान कैसा है, मिश्रित है। ठीक है, क्योंकि जो क्या होगा कि झुकेगा नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा। सामान्यतः यह क्या होगा कि जो झुकता नहीं है तो उसको क्या किया जाता, तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना के किस संकल्पना पर आधारित किया? तो नेहरू जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो क्या नाम है, पाकिस्तान में जो रावी नदी है लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के तट पे उनके द्वारा क्या किया गया था, एक बार बोला गया हुआ था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारा देश ऐसा होगा, हमारे लोगों का राइट ऐसा होगा। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन दिया गया था नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसी पे क्या होगा कि इसी पे बेस्ड है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है। देखो फ्रेटर्निटी क्या होता है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे भाईचारा। तो भाईचारा क्या है भाई, मतलब मिला के रहना। ठीक है, अब हम लोग तुम लोग एक देश के हो तो इतना मान के चलते हैं कि कोई बाहरी तुम पे आक्रमण करेगा तो हमारा भी क्या होगा कि मन करेगा कि उसका क्या करे, उसका क्या करे, काम तमाम कर दे। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी क्या है, भाईचारा। तो 18 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना न्यायपालिका द्वारा किस मामले में संविधान का हिस्सा मानी गई? तो देखो अभी प्रस्तावना के बारे में बोले, कभी हाँ कभी ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपको केशवानंद भारती के मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 में। ये बोला गया था कि प्रस्तावना क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ठीक है, ऐसा सवाल कभी आप लोग शायद ही सुने होंगे, तो ये होगा 96। और देखो इस हिसाब से कोई टॉपिक करेगा तो हमको नहीं लगता किसी टॉपिक से कोई सवाल पूछेगा तो शायद ही कोई ऐसा सवाल बचता है कि अब इसमें कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया ऐसा करके है प्रियम्बल में। तो शब्द प्रस्तावना में किसका प्रतीक है? संसद की संप्रभुता, जनता की संप्रभुता, राष्ट्रपति की संप्रभुता, सर्वोच्च न्यायालय की संप्रभुता। ठीक है, तो हिंदुस्तान में कोई तोप है तो कौन है, हिंदुस्तान में कोई तोप है तो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पावर कहाँ से मिलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग से शक्ति मिलता है। ठीक है, तो संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
कि जनता की संप्रभुता, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा बी। यानी कि किसके लिए ये नियम कानून, इतना दुनियादारी, पुलिस प्रशासन पूरा तामझाम है, किसके लिए, हमारे लिए, हम आपके लिए, ठीक है। हम आप ही नहीं रहेंगे तो देश और फिर बाद बाकी का चीज कहाँ से, ठीक है। तो जनता का संप्रभुता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का तात्पर्य है। तो सेकुलर का मतलब यही हुआ कि चाहे कोई चाइनीज बोले, कोई जापानीज बोले, कोई ऑस्ट्रेलियन बोले, कोई मुर्गा खाए, कोई बकरी खाए, कोई आम अमरूद कुछ खाए, ठीक है। सबको साथ में मिल के क्या करेंगे कि सबको साथ में मिल के रहेंगे। हम उसको ही नहीं कहेंगे कि तुम ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, क्या होगा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुमको आलू खाने में समझ में आता, आप आलू खाइए, किसी को खस्सी खाने में मजा हो, खस्सी खाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही हो गया, आपको जिस धर्म में इंटरेस्ट है, आपको इस्लाम में मजा आता है, इस्लाम का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्रिश्चियन में मजा आता है, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको बौद्धिज्म में इंटरेस्ट है, बौद्धिज्म में कीजिए। आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 में हो जाएगा सभी धर्मों का सम्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में क्या होगा कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना है और इसका व्याख्या की सहायक है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता। तो भाई लास्ट डिसीजन यही है कि क्योंकि एक्सेप्टेड हो गया है, तो अब बोलिए कि हाँ प्रस्तावना क्या है, द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या हो गया, 23 में क्या होगा, केवल एक है, ठीक है। संविधान प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना है और इसकी व्याख्या की सहायक है, ठीक है, माना जाता है भाई। अब जो कहेगा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है तो ये गलत बात है, अब है, ठीक है। तो केवल एक होगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रस्तावना के आदर्श लिए गए, ठीक है। तो इसका बात कीजिएगा तो ये आया आपको अमेरिका से, ठीक है। प्रस्तावना के आदर्श अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पगलापुर, ठीक है। चलिए और कॉन्स्टिट्यूशन से आज लास्ट सवाल है कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र, ठीक है। तो जनता द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन है, संवैधानिक तो राष्ट्रपति है मगर वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 25 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए तो ये था आपको पॉलिटी से जितना क्वेश्चन था, कुछ बजट से भी क्वेश्चन है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन है इसमें, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा वहां पे समस्या हो गया तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। पहला सवाल है कि भारत का बजट 2025-2026 पेश कब किया गया। तो ये कितने तारीख को पेश किया गया हुआ था, ये आपको 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। किनके द्वारा, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, तो उनके द्वारा, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित आर्थिक प्रवृत्ति बजट दस्तावेज में शामिल है, ठीक है। तो इसमें क्या शामिल है, सकल बाजार उधार, केवल राजस्व प्राप्ति, केवल व्यय या फिर केवल पूंजी प्राप्ति, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस ब्रोइंग, ग्रॉस मार्केट ब्रोइंग, यानी कि सकल बाजार उधार, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट 2025-26 में फिजिकल डेफिसिट 4.4 निर्धारित किया गया और इस बजट में राज्य सरकार की पूंजी व्यय 50 वर्ष की ब्याज रहित ऋण सहायता प्रस्तावित है। तो देखो ये दोनों चीज जो है, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों क्या राइट है या, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का सिर्फ एक है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आधा सही है सेकेंड का और आधा गलत है, ठीक है। तो यही कारण 2 नहीं होगा। लास्ट है 4th में कि बजट 2025-26 में एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 की घोषणा की गई। यह सरकार को मौजूद अंचल संपत्ति को बेचकर नई परियोजना में पूंजी लगाने
की योजना देती है, ठीक है। तो 4 में आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखो ए और 2 मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, मगर और साथ में क्या है आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो 4 का ये हो जाएगा। 2 सवाल और बच गया। 5वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बजट 2025-26 में की गई? तो मेरे टाइम डेवलपमेंट फंड, 100 नए शहरों को स्मार्ट सिटी और ग्रीन फील्ड। तो 6 का राइट आंसर जो होने वाला आपको 5 गायब हो गया क्या? 6 का जो राइट आंसर होने वाला है 1 और 3 सही है। इसमें क्या है 1 और 3 सही है। ये बी वाला 2 वाला क्या है गलत है। तो 1 और 3 जहाँ पे होगा वो सही होगा, ठीक है। तो इतना है। और आज का लास्ट सवाल 7वां क्या है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बजट 2025-26 में आयकर 12 लाख तक के आय मात्र पर कर मुक्त जीरो टैक्स किया गया। तो भाई जीरो नहीं किया गया, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत गणितबाजी है। नए बजट में टीडीएस और टीसीएस दायरे को सरल और अधिक करदाताओं को अनुकूल बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है। तो शायद 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये पार्शियली करेक्ट है, पूरा 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आज का इतना ही। बाकी 8, 9 और 10 सवाल में थोड़ा सा वो टाइपिंग में और कुछ डाटा में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए। बाकी आपको सॉल्यूशन भी नीचे हम दे दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि इतना में आपको कितना स्कोर हुआ। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर करना। और देखो ऐसे ही देते रहेंगे। और जिस भी छात्र को एक बात फिर बताते हैं, लगता होगा कि कई बार कुछ लोग मैसेज कल भी किया हुआ था कि रेस्ट का सब्जेक्ट का क्या होगा। तो भाई आपको आप करके देखो, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटने वाला, ठीक है। एक भी सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब का सब इसमें है, ठीक है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।